विलासपुर नाम के एक गांव में गीता देवी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि बहुत ही खड़ूस थी। उसके परिवार में उसके अलावा कोई नहीं था। गांव में सभी जानते थे कि अगर हम उससे कुछ भी कहेंगे तो वो हमें उसको उल्टा ही जवाब देगी। बुढ़ापे की दहलीज पर होने की वजह से उसके अंदर बहुत गुस्सा भर गया था और वह लोगों पर भी खूब चिल्लाती थी। लेकिन गीता देवी खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती थी। उसके खाने की खुशबू सबको उसके घर की तरफ खींच लाती थी। एक दिन खाना बना रही थी। अरे वाह वाह वाह, इस मटर आलू से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो पेट भरकर मटर आलू खाऊंगी। आज तो दावत है मेरी। अम्मा आज क्या बना रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तू क्या करेगी जानकर है? और तू क्यों आई है यहाँ बता। माँ ने ये दूध भिजवाया था, उनके हाथ से आपका दूध गिर गया था ना। अच्छा ठीक है चल जा अब यहाँ से। संगीता वहां से चली गई। उस दूध को देख गीता देवी ने सोचा, हाँ, मटर आलू के साथ मैं खीर भी बना लेती हूँ। आज मीठे में खीर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। अब खीर बना ही रही हूँ तो साथ में थोड़ी पूरी भी निकाल लूंगी अपने लिए। वैसे भी तो कभी कभार ही पकवान बनाने को नसीब होते हैं। हाँ, लेकिन मावा तो है ही नहीं। खीर में डालने के लिए जाकर बाजार से मावा भी ले आती हूँ। गीता देवी मावा लेकर घर लौट ही रही होती है। तभी पिडी डोसी में रहने वाले उन्हें मुकेश मिलता है। क्या बात है काकी, मावा लगता है आज कुछ खास बन रहा है घर पे। सुना है बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो और आपके हाथों में जादू है। कभी कभी अपने हाथों का खाना हमें भी चखा दिया करो। अरे तू अपनी लुगाई को जाकर बोल, मैंने क्या तेरा कर्जा लिया है जो तुझे बनाकर खिलाऊं? बोल अपनी लुगाई को स्वादिष्ट खाना बनाने को। इसके बाद गीता देवी घर पहुंचती है और खीर में मावा डालती है, जिससे उसके घर से खूब अच्छी अच्छी खुशबू आने लगती है। वो खुशबू सूंघ कर उसकी पड़ोस ने किसी न किसी बहाने से उसके घर आती है, लेकिन गीता देवी बिना किसी को कुछ दिए ही वहां से भगा देती है। जब सारा खाना पक कर तैयार हो जाता है तो वह अपने लिए थाली में पकवान लगाकर खाने के लिए बैठ जाती है। लेकिन तभी उसे याद आता है, हे राम, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई भला? मैं राम जी को भोग लगाना कैसे भूल गई? राम 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 राम, मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आती हूँ। गीता देवी जब भी कुछ अच्छा बनाती है तो भगवान को उसका भोग लगाने मंदिर जरूर जाती है। उस रोज भी वो एक थाली में भोग निकालकर मंदिर चढ़ाने के लिए ले जाती है। क्या बात है काकी, आज क्या भोग लगाने आई हो भगवान को? अरे आज पकवान बने हैं तो सोचा भगवान को भोग लगा दे। भगवान के साथ साथ कभी ब्राह्मणों को भी भोग लगवा दिया करो। हाँ, तू तो रहने दो पंडित। तुम्हारी जीभ कितनी चटोरी है, यह सब हम अच्छे से जानते हैं। भगवान का लगा हुआ भोग भी तुम खुद खा जाते हो, यह बात हम अच्छे से जानती हैं। इसलिए आज मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। सुनकर गुस्से में पंडित वहां से चला जाता है। गीता देवी भी भोग लगाकर कुछ देर बाद घर लौट आती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि उसका सारा खाना खत्म हो गया और सारे बर्तन भी खाली पड़े हुए हैं। मेरा सारा खाना कौन खा गया फटे मुंह? ये बात गीता देवी दुखी होकर मुखिया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। कोई तुम्हारा सारा खाना खा गया भला? ऐसा भी क्या खास बनाया था तुमने? हाँ, जो चोर तुम्हारे घर से पैसा सामान ना चुराकर खाना चुरा कर ले गया। मुझे पता होता कोई मेरा खाना चुरा लेगा तो मैं पहले रसोई में ताला लगा जाती। उसे आश्वासन देता है कि वो जल्दी उस चोर को ढूंढ निकालेगा। घर आकर गीता देवी भूखे पेट सो जाती है। अगले दिन मुखिया उस बुढ़िया के पास आया और बोला, फिर से वही खाना बनाना जो तुमने कल बनाया था, और ठीक है वही चीजें दो जो तुमने कल दोहराई थी। जिसने भी चोरी की होगी वो फिर से खाना खाना आएगा। अरे मुखिया जी, लेकिन मुझ बुढ़िया के पास अब इतने पैसे कहाँ हैं? लो पैसे रखो और अब वही करो जैसा मैं कहता हूँ, समझे गीता देवी? फिर से वही सब पकवान बनाती है, लेकिन आज के पकवान की खुशबू तो कल से भी अच्छी थी। धीरे धीरे वही सब गांव वाले गीता देवी के घर के बाहर लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन गीता देवी ने आज फिर सबको घर से भगा दिया और भगवान को भोग लगाने फिर से मंदिर चली गई। प्रभु, कल तो तूने मेरे खाने की रक्षा नहीं की, लेकिन आज तुम उस चोर को पकड़वाने में हमारी मदद करना। गीता देवी प्रार्थना कर रही होती है कि तभी दूसरी तरफ चोर मुंह छिपाए गीता देवी के घर में घुस जाता है। फिर जैसे ही उसने खाना शुरू किया वैसे ही मुखिया ने उसे दबोच लिया। तभी गीता देवी भी मंदिर से आ गई। गीता देवी उस चोर के मुंह से कपड़ा हटाती है और देखकर चौंक जाती है, क्योंकि चोर और कोई नहीं बल्कि मंदिर का पंडित ही था।
तो तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? अरे कुछ तो मान रख लेता अपना। करता गीता देवी, तुम्हारी जीभ जितनी कड़वी है उतनी ही अच्छी है। तुम्हारे हाथों के पकवान, तुम्हारे खाने की खुशबू ही इतनी अच्छी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। और तुम तो जानती हो मेरी जीभ कितनी चटोरी है। यह सब अरे भाई, पंडित होकर चोरी, आज के बाद तुम गांव के मंदिर से पंडित पद से हटाए जाते हो। कुछ भी कहो, गीता देवी के हाथों के पकवानों की खुशबू की बात ही कुछ और है। अब तुम्हारे हाथों के पकवान खाने को एक गांव वाले तरसते हैं, तो मैं चाहता हूं तुम गांव में एक ढाबा खोलो जिसमें तरह तरह के पकवान बनाकर बेचो। इस तरह तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी, साथ ही गांव के लोगों को तुम्हारे हाथ का पकवान खाने को मिल जाएगा। क्यों भयो? बस इतने पैसे कहाँ हैं मुखिया जी? ताप मत करो, तुम्हें ढाबा खोलकर देने की जिम्मेदारी मेरी है। देवी ढाबे में खाना बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है।